अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में खेलों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। बात ऐसी है जिसको हम कई दिनों से सुन रहे हैं, शायद कई सालों से सुन रहे हैं। और दूसरी जगह खिलाड़ियों का रोना यह है कि वो अच्छे खिलाड़ी हैं, हर खेल में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। और सितम ज़रीफ़ी कहें या इसे कुछ और कि पाकिस्तान क्रिकेट में महकमे इस अंदाज में काम कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत से खिलाड़ियों को ज़रिया माश दिया हुआ है, लेकिन बावजूद उसके हर बार पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जब नया सीज़न आता है तो एक नई आवाज़ उठती है कि डिपार्टमेंट ख़त्म कर देना चाहिए, डिपार्टमेंट क्रिकेट पर बोझ हैं, डिपार्टमेंट से बेहतर क्रिकेट एसोसिएशन चलाते हैं। और इस बहस में फिर एक नई बहस शुरू हो जाती है। आज इस मामले पर गुफ्तगू के लिए हमने स्टूडियो में मदऊ किया है पाकिस्तान के साबिक़ चीफ सेलेक्टर, पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले इकबाल कासिम साहब, जो कि नेशनल बैंक स्पोर्ट्स डिवीज़न के सरबराह की हैसियत से भी काम कर रहे हैं, और उनके बराबर में मौजूद हैं हबीब बैंक स्पोर्ट्स डिवीज़न के सरबराह और अपने वक्त के बेहतरीन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अब्दुल रकीब साहब। दोनों को शो में खुशामदीद कहेंगे। इकबाल कासिम साहब, इस निशित से पहले भी हम एक प्रोग्राम में आपको मदऊ कर चुके हैं, लेकिन आज आपसे इस मामले पर बात करनी है कि पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये जो महकमे हैं, ये जो डिपार्टमेंट है, इनका किरदार क्या है? क्या ये खाली पीली में ऐसे आगे बढ़ रहे हैं या वाकई खिलाड़ियों का रोजगार इनके साथ जुड़ा हुआ है? नहीं, डेफिनेटली याया पाकिस्तान में देखें, एक तो रीजन्स हैं, रीजन्स का जो रोल है वो बेसिकली नर्सरी का है, और वो लड़कों को क्लब लेवल पर, स्कूल लेवल पर कंपटीशन कराकर और लड़के टैलेंट को अनर्थ करते हैं, सामने लेके आते हैं। और जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट उनसे जब ये लड़के अच्छे होते हैं तो इनको लेकर इनकी बाकायदा पैटर्नेज करते हैं, इनकी परवरिश करते हैं, इनको संभालते हैं, इनको लुक आफ्टर करते हैं, इनका रोज़गार सारा मुहैया करते हैं और इनको तमाम वो फैसिलिटीज़ मुहैया करते हैं जो इंटरनेशनली रिक्वायर्ड है, जिसमें कोचिंग है, ग्राउंड्स हैं, अच्छी ट्रैवलिंग है, अच्छा खाना पीना है, सब। तो ये दोनों जो पार्ट हैं, एक गाड़ी के दोनों पहिए हैं, ये बगैर उसके चल नहीं सकते, क्योंकि हमारा सिस्टम रीजन लेवल पे या सिटी लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी हम माशी तौर पे हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग हैं, हमारे पास इतनी सहूलियात नहीं है कि हर इलाके में रोज़गार मैसर हो, खिलाड़ियों को इतनी रोज़गार मिल जाए कि वो हर शहर के जो लोग हैं वो अपना खुद इंतज़ाम कर लें, ऐसा है नहीं। तो आप देखिए, उसको सब्सिडाइज करने के लिए पीसीबी जो है वो खुद फंडिंग करता है और रीजन्स को लुक आफ्टर करता है, बट उसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक कि हम खुद कफील नहीं हो जाते या हमारे सिस्टम में ऐसी सेल्फ जनरेशन नहीं आ जाती, तब तक तो ये डिपार्टमेंट का रोल बिल्कुल ज़रूरी है। और इससे आप देखें कई खिलाड़ियों के रोज़गार वाबस्ता है, फैमिलीज चलती हैं और खिलाड़ियों को यकीनन इससे बेनिफिट है। और आज से नहीं है, ये पिछले कोई 30 साल, 35 साल से, 40 साल से चल रहा है। रकीब साहब, दिल दुखता है और हर बार एक कहानी जन्म लेती है और हर बार आपको लड़ना पड़ता है। बैंक हों या कुछ दूसरे इदारे हों जो कमर्शियल की मद में अच्छा खासा पैसा देते हैं, उसके बाद टीम चलाना, टीम के अखराजात उठाना, डेफिनेटली स्पोर्ट्स डिवीज़न के सरबराह की हैसियत से अभी बैंक के आप कई बार बासपुर्स भी आपसे होती होगी कि टीम की परफॉर्मेंस ये है। आपने कई खिलाड़ियों को रखा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, और आधी टीम जब फर्स्ट क्लास सीजन स्टार्ट होता है वो आपको छोड़कर चली जाती है क्योंकि पाकिस्तान से इंटरनेशनल ड्यूटी होती है। लेकिन अब जब ये सवाल उठते हैं कि जी डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म कर देनी चाहिए, तो आप कितना फाइट करते हैं? अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आपकी हॉकी टीम बंद हो चुकी है। हॉकी टीम बंद हो चुकी है, बैडमिंटन टीम बंद हो गई, अब टेबल टेनिस में भी सिर्फ लेडीज़ की रह गई है, मेंस की बंद हो गई है। और आप देखें, इसी वजह से आप देखें लड़के क्रिकेट में तो लड़के इसलिए आ रहे हैं कि डिपार्टमेंट से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन और जितने गेम्स हैं उनको आप उनके स्टैंडर्ड देख लें कितना डिटोरिएट होता चला जा रहा है। ये डिपार्टमेंट्स का जो रोल है, अभी जैसे इकबाल कासिम साहब कह रहे थे, ये पिछले 25-30 साल से जो बढ़ा है, उसकी वजह से आपने देखा होगा कि परफॉर्मेंसेस टीमों की कितनी, क्रिकेट की कितनी इन्हांस कर गई। इसी दौरान में कितने अच्छे प्लेयर्स निकले, पाकिस्तान की जो एक परफॉर्मेंस थी जीतने की, वो कंटिन्यूटी आ गई, लड़के वर्ल्ड क्लास निकलने लग गए। और हम लोग, आपको मैं बताऊँ, जो सिलेक्शन के पहले हर साल आप जब हम टीम बना रहे होते हैं अगले साल के लिए, तो आप यकीन करें कि हम आपस में कितने डिस्कशन कर रहे होते हैं। मैं इकबाल कासिम के साथ कितने डिस्कशन कर रहा होता हूँ कि मुझे ये लड़का चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि हमें देखना ये होता है कि न सिर्फ ये कि हम अपनी टीम के लिए अच्छा करें, बल्कि हम पाकिस्तान के लिए भी प्रोड्यूस करें। और आप ये देख लीजिए कि पिछले इतने सालों में, ये अभी मैं हारून का सुन रहा था कि कह रहे थे कि साहब 302 लड़के खेले हैं और उसमें से कोई पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सका। वो कहाँ के लड़के होंगे? वो हमारे डिपार्टमेंट के लड़के नहीं होंगे। हमारे डिपार्टमेंट से इकबाल कासिम ले लीजिए, मेरा ले लीजिए, किसी भी और बैंक का यूबीएल ले लें, जहाँ भी ले लें, वो लड़के सारे
हम नरिश करते हैं। सपोज मैं आपको बताऊं, एहसान आदिल अंडर 19 से एक लड़का मैं लेके आया, पहले साल उसको मैंने खिलाया और ये गारंटी के साथ लेके आया कि जब तक वो पूरे मैचेस यहाँ खेलेगा उसको मैं बैठा लूंगा नहीं। मैं ज़्यादा लड़के इसलिए नहीं रखता अंडर 19 के उसके, कि कोई लड़का अगर 2 साल पाकिस्तान में अंडर 19 का आगे बैठ गया तो उसकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, वो फिर वो आगे बढ़ नहीं सकेगा। एहसान आदिल को लेके आया, पहले साल ही टेस्ट क्रिकेटर बन गया और आपको पता है कि अभी भी वो परफॉर्मेंस दे रहा है, काफ़ी हद तक वो रन में है। इसी तरह शान मसूद है, 2-3 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। इकबाल कासिम ने, कामरान अकमल, इन लोगों को लेके आए, कहाँ से लेके आए और उनको नरिश करते रहे। लड़के पाकिस्तान के जितने हमने प्रोड्यूस किए हैं डिपार्टमेंट से, अब पिछले सालों का रिकॉर्ड उठा के देखा। काफ़ी दिल दुखा हुआ आपका और काफ़ी इदा अंदाज में आप गुफ्तगू कर रहे हैं। इकबाल कासिम साहब, जिस तरह रकीब साहब ने बात की, और ये आज की बात नहीं है, पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो बड़े बड़े नाम, ज़हीर अब्बास एक अरसे तक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से खेले, फिर अगर मैं आपकी बात करूं, आपने पूरी ज़िंदगी नेशनल बैंक के लिए वक्फ कर दी, इमरान खान के लिए PIA के लिए, मियादाद हबीब बैंक के लिए काफ़ी अरसे तक खेले, मोहसिन हसन खान खेले। ये जानना चाहता हूं आपसे कि ये जो डिपार्टमेंट है ये उन खिलाड़ियों की कितनी कफालत करती है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो 31 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देकर खामोश बैठा हुआ है। फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो खिलाड़ी खेलते हैं वो तो एसोसिएशन से नहीं खेलते, जब 30 साल से ज़्यादा के हो जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान से नहीं खेल पाते तो वो डिपार्टमेंट की तरफ से खेलते हैं। अगर ये डिपार्टमेंट बंद हो जाएंगे तो वो किधर जाएंगे? मैं ट्रिप करूं आपको, एक से एक नाम मजीद लेना चाहता हूं मैं, यूनुस खान का। यूनुस इस साल कराची में रह के चला गया, वो नहीं खेला, पेशावर से वो खेला है। जिस साल वो खेला है मैंने उसको देखने गया हूँ, वो मुझे पसंद आया, मैंने उसको ऑफर किया, बैंक उसे ज्वाइन किया है। उसी साल मैं पाकिस्तान का सिलेक्टर भी था, तो पाकिस्तान रिजर्व बन रही थी जिसमें मैंने उसको सिलेक्ट नहीं होने दिया। मैंने इसलिए सिलेक्ट नहीं होने दिया कि उसमें 10 लड़के वो सिलेक्ट कर रहे थे बैट्समैन, जो 5 पहले 3 मैच खेलते, दूसरे 3 मैच खेलते, और जो अच्छा परफॉर्मेंस करता वो फिर तीसरे 3 मैचेस खेलता। मैंने उसको सिलेक्ट नहीं होने दिया। मैंने कहा नहीं, तुम हबीब बैंक से खेलोगे तो तुम्हें पूरे 9 के 9 मैच मिलेंगे और तुम क्या नाम है, तुम्हें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि तुम्हारी फॉर्म है कि नहीं है। वो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ से खेला। न सिर्फ ये कि उसने परफॉर्मेंस की, उसी साल पाकिस्तान का कप्तान पाकिस्तान के लिए खेल गया, उसने श्रीलंका के सामने वनडे में डेब्यू किया और उसी फिर टेस्ट मैच में डेब्यू करके उसमें डेब्यू में सेंचुरी भी की उसने, जो आज आप पाकिस्तान में आगे चल के आपको पता है पाकिस्तान का कप्तान भी बना और T20 का कप्तान भी था जो पाकिस्तान जीता है। तो इस तरह लड़के जी ज़ाया होने से डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया है कि लड़के अच्छे टैलेंट जो लड़का था ढूंढ, एक तो सबसे बड़ी बात है कि लड़के ढूंढते हैं, दूसरी बात ये कि आप ये देखिए इंटर प्रोविंशियल हार्मनी कितनी बड़ी है इससे। एक टीम में न सिर्फ ये कि कराची के लड़के खेल रहे हैं, लाहौर के खेल रहे हैं, गुजरांवाला खेल रहे हैं, पेशावर खेल रहे हैं, एबटाबाद के खेल रहे हैं, एक ही टीम में यूनिटी आ रही है। आपका कहने का मकसद ये। इकबाल कासिम साहब, वही सवाल आपसे मैं करूंगा कि पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए ये डिपार्टमेंट कितने जरूरी हैं? अगर ये डिपार्टमेंट खत्म कर दिए जाएंगे तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खजाना और एसोसिएशन इनका बोझ उठा पाएंगे? नहीं, सबसे देखें यह बहुत हमारी जो इंतजामी साइड है, अगर आप उसको देखेंगे तो हम एक तो किसी किस्म का दबाव हम नहीं लेते। सिंपल सी बात है, हमारे पास एक सिस्टम है, हम 20 लड़के, 15 लड़के, 18 लड़के, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो हम रखते हैं। हम उसमें मेरिट का पूरा ख्याल रखते हैं। इसके अलावा हम किसी भी किस्म, हमारे जो ऊपर के अफसरान भी हैं उनको भी कह दिया जाता है कि जनाब ये जो हम कर रहे हैं काम, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं की। जबकि रीजन के बहुत सारी मसाइल हैं उन बेचारों के पास, उनका जो लोकल प्रेशर होता है, वो MPS का प्रेशर होता है, हम पर भी होता है, मगर उनके ऊपर ज़्यादा होता है और वो क्लबों को चलाना बड़ा मुश्किल काम है। आप देखें, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ रीजन्स को कि क्लबें चलाना, फिर उसके बाद उनको मेंटेन करना, फिर उसमें से टीम बनाना, तो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उनके पास। तो वहाँ पर ये जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी हर्ट होती है। और दूसरी बात ये कि उतने सारे लोगों को रोज़गार देना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि सिस्टम ही नहीं है ना, अभी तो एक कोई ऐसा तरीक़ेकार ही नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट का रोल जब तक रहेगा, जब तक कि ये हम मुकम्मल तौर पर रीजन को खुद पाँव पे खड़े नहीं कर सकते, जब तक ये काम हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आप इसको ख़राब करना चाहते हैं, होता ये है कि जिस दिन हारते हैं हम, उस दिन हम सारा मलबा हमारे टीवी पे हमारे दोस्त अहबाब बैठते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट पे डाल देते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट पे घूम फिर के आता है तो वो मर्सलेजिंग होती है, कभी हम रीजन वालों को बुरा कहते हैं, रीजन वाले डिपार्टमेंट। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, रीजन का अपना रोल है जो वो उनको अदा करना चाहिए, वो कर रहे हैं। डिपार्टमेंट का अपना रोल है, हम अदा कर रहे हैं। हमारे को दूसरी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें कोचिंग है, डेवलपमेंट है, ग्राउंड बनाना है, लड़कों की जो टैलेंट हंटिंग है, जो सिलेक्शन है प्रॉपर तरीके से, इन चीज़ों को मेरे ख्याल है स्ट्रीमलाइन कर लें और चीज़ों को ध्यान रखें। हार जीत होती है, हार जीत में ये नहीं कि हम एक दूसरे को ब्लेमबाजी करें, पर अपने पूरा जो सेटअप है उसको ही नुकसान पहुँचाएं।
आज के शो में हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान के साबिक चीफ सिलेक्टर इकबाल कासिम और हबीब बैंक स्पोर्ट डिवीजन के सरबराह अब्दुल रकीब साहब। और बात हो रही है पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डिपार्टमेंट के किरदार की, और क्या डिपार्टमेंट ज़रूरी हैं और क्या अगर ये डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिए जाएंगे तो वो खिलाड़ी जो कि डिपार्टमेंट के लिए खेलते हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। आज के शो में मज़ीद बात करेंगे इस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। आज के शो में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट और डिपार्टमेंट के किरदार की। अब्दुल रकीब साहब, हर बार सवाल उठता है कि डिपार्टमेंट को ख़त्म कर दिया जाए, और जिस तरह ब्रेक से पहले इकबाल कासिम साहब बात कर रहे थे कि जब पाकिस्तान टीम हारती है तो हमारे एक्स क्रिकेटर टेलीविज़न पर बैठकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट को ब्लेम करते हैं, या तो मलबा पाकिस्तान की एसोसिएशन पर गिरता है या डिपार्टमेंट की तरफ चली जाती है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को उधेड़ा जाता है। जानना ये चाहूँगा आपसे कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डिपार्टमेंट का किरदार है, आप इससे किस हद तक मुतमईन हैं और आप समझते हैं कि कुछ चीज़ें बेहतर होनी चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात कर रहा है, ठीक कर रहा है? देखिए, एक तो ये कि हर साल पता नहीं रहता कि स्ट्रक्चर चेंज क्या स्ट्रक्चर होगा। पिछले साल जो स्ट्रक्चर था उसको सुना है इस साल चेंज कर दिया है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अनाउंसमेंट भी हो गई है कि साहब उसको उन्होंने चेंज कर दिया है। चेंज करने से पहले हमेशा आपको टाइम दिया जाता है, ऑन बोर्ड लिया जाता है। ऑन बोर्ड लेंगे उसको, आप एक साल पहले बताएंगे कि हम अगले साल आप ये करने जा रहे हैं। नहीं होता। अब पहले ये होता था कि हम लोग को बुलाया जाता था, सारे मैनेजर्स कोच जाते थे, हेड्स जाते थे, बैठ के ड्रॉज बनते थे, वहाँ पे एम्पायरों की डिस्कशन होती थी। अब सबसे बड़ी बात जो चीज़ है, जिस चीज़ में इंप्रूवमेंट चाहिए, एम्पायरिंग स्टैंडर्ड गिर गया है। मैच रेफरीज पहले ज़माने में कैसे थे, अब मैच रेफरीज की मिल नहीं रहे आपको। जो चीज़ों में इंप्रूवमेंट करना है, फिर ग्राउंड आप किस वक्त टूर्नामेंट कराते हैं, टूर्नामेंट आप करा रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, और पंजाब के अंदर जहाँ पे आधे मैच हो रहे हैं, आधे मैच नहीं हो रहे, उसकी वजह से कितनी टीमों को फ़र्क पड़ जाता है। इन सब चीज़ों पे जिन चीज़ों पे नज़र करनी चाहिए वो चीज़ों पे काम नहीं हो रहा। डिपार्टमेंट आपको क्या वजह नज़र आती है? क्या ऐसा मसला है डिपार्टमेंट के साथ? क्या आपका ऐसा रोल है जिसको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है? डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया जाएगा तो वो आवाज़ दब जाएगी, क्या आपको वजह नजर आती है? कुछ समझ में नहीं आता। देखिए, वो शिकायत भी वही लोग करते हैं, इसको क्या नाम, इसके खिलाफ बातें भी वही लोग करते हैं जो इसके लिए खेलते रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे प्लेयर्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जो पहले खेलते रहे और अब वो बातें ऐसी करते हैं। लेकिन ऐसी आई डोंट नो क्यों करते हैं। या तो उनको टास्क मिलता है, उनको पता है कि जब से आप देख ले जिन गेमों में डिपार्टमेंट्स नहीं है, आपको मैं वही बात कह रहा था पहले जो की थी कि जो गेम्स को डिपार्टमेंट स्पॉन्सर नहीं कर रहे, जिनको लुक आफ्टर नहीं कर रहे, उन गेमों के स्टैंडर्ड क्या रहेगा? इकबाल कासिम साहब, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी से वाबस्ता रहे, अब भी आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शामिल हैं। जो इंटरिम कमेटी थी उसके भी आप रुकन थे, अब अगर गवर्निंग बोर्ड बनता है उसके भी आप रुकन होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ऑन एंड ऑफ आप वाबस्ता रहे हैं। जो सवाल सबसे अहम इस वक्त उठ रहा है वो ये कि पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में डिपार्टमेंट का जो किरदार है, डिपार्टमेंट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मैचेस के पैसे देते हैं, डिपार्टमेंट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खिलाड़ियों के अखराजात जो हैं वो अपने सर पर रखते हैं, डिपार्टमेंट ग्राउंड फीस देते हैं, सारे खर्चे तो डिपार्टमेंट करते हैं। तो फिर उसमें सवाल ये पैदा होता है कि डिपार्टमेंट को ख़त्म करके आपसे कहा जाए नहीं जी आप फला एसोसिएशन की टीम को स्पॉन्सर करें, इज़ इट पॉसिबल? ये असल में मैंने पहले भी ये इस इशू के ऊपर आपको बताया, मैं बहुत बात करता रहा हूँ, लड़ाई करते रहे हैं हम, और हमने मैंने जो आपसे सवाल किया मुझे पर्टिकुलर मैं बिल्कुल वो बताऊंगा आपको। मौक़िफ़ मैंने हमेशा बहुत वजाहत के साथ पहले भी पेश किया, आज भी आपको दोबारा पेश कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट से और जो पीसीबी के जो लोग हैं उनको क्या प्रॉब्लम है ये तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जितने वहाँ बैठे हुए हैं वो सब डिपार्टमेंट क्रिकेट खेल के गए हैं वहाँ, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 प्रॉब्लम ये आती है कि जब क्योंकि उनको वहाँ जॉब असाइनमेंट मिली हुई है और रीजन क्रिकेट जो है वो जब मुआवजा होता है तो वो एक्सपोज हो जाते हैं वहाँ पर। पाकिस्तान टीम में टैलेंट अगर नहीं आ रहा तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। बजाय इसके कि वो अपनी गलतियों को ठीक करें, अपने सिस्टम को ठीक करें, कोचिंग जो एनसीए बनी हुई है उसको ठीक तरीके से रन करें, और जो सिलेक्शन के प्रोसेस हैं वो ठीक किए जाएं, जो हमारे अंडर 19 के कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो उसको बराबर तरीके से हम मैनेज करें, फर्स्ट क्लास के प्रॉपर हमारी वो हो जाए, तो उसको वो अपनी गलतियों को छपाने के लिए फ़ौरन वहीं से इनिशिएटिव होते हैं। मैं आपको ये गारंटी से दे सकता हूँ कि पीसीबी के अंदर से ही सिलसिला शुरू हो जाता है कि जी डिपार्टमेंट ख़त्म कर दो। क्यों कि अब
कोई तो इशू चाहिए ना पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए, लोगों को सुकून देने के लिए। उन्होंने कहा जी ये बीमारी की जड़ है। क्यों बीमारी की जड़ है, ये इनके पास जवाब नहीं है। एसएसएल अब्दुल रकीब साहब, एक बहस ये भी होती है कि आप इंडिया में देख लें, इंडिया की जो जमहूरियत है वो क्रिकेट में भी दिखाई देती है। इंडिया में तो एसोसिएशन काम करते हैं, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है। ऑस्ट्रेलिया में तो एसोसिएशंस का रोल है, वहाँ पर इंग्लैंड को आप ले लें, वहाँ काउंटी सिस्टम है। साउथ अफ्रीका में जो है वहाँ पर आप देख लें वो अलग सिस्टम है। मुल्कों में तो डिपार्टमेंट नहीं होते, सिर्फ पाकिस्तान में डिपार्टमेंट है। हाँ, इसका जवाब मैं देता हूँ, आप जरा रुकिए। उनका जो बजट है या उनके पास जो अर्निंग है वो आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ज़्यादा है। तो वो एक एसोसिएशन जो है वो इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि उसको कोई ज़रूरत नहीं है पैसों की। वो क्लब भी एक अंदाजे के मुताबिक जो इंडियन प्रीमियर लीग होती है, सुना यह है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड एक एसोसिएशन को सालाना 40 करोड़ रुपए ग्रांट देती है। क्या कहेंगे आप? मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, हमारे आप एसोसिएशन से पूछ लें कि उनको कितने पैसे मिलते हैं, कुछ भी नहीं। अब तो आपके पास इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आपके मैदान वीरान पड़े हैं, तो गेट मनी के सिलसिले में जो पैसे दिए जाते थे वो भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं है, उनकी इनकम नहीं। और दूसरी बात जो आप ये कह रहे थे कि साहब दूसरी क्या नाम है काउंटी क्रिकेट चल रही है, देखें इंग्लैंड में डोल सिस्टम है। अगर आप जॉबलेस है तो आप जाके आपको गवर्नमेंट ब्रेड एंड बटर देखेगी आपके। इसी तरह आपका ऑस्ट्रेलिया में है, इसी तरह साउथ अफ्रीका में। हमारे मुल्क में तो यही आप खिलाड़ी का तो यही ब्रेड एंड बटर, अगर वो खेलेगा नहीं, अगर वो कुछ डिपार्टमेंट उसको लेगा नहीं तो एक क्या है, और रीजन एक साल खिलाएगी, हर साल सिलेक्शन उसकी नहीं होती है। तो पाकिस्तान हबीब बैंक में या मैं किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, वो अगर एक दफा लड़का आ गया तो अब्दुल रकीब साहब, एक एलिगेशन और भी है डिपार्टमेंट क्रिकेट पर। वो एलिगेशन यह है कि जो आपकी तरफ से क्रिकेटर खेलते हैं, जो क्रिकेटर खेलने के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अंपायर बन जाते हैं, उनका थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होता है अपने डिपार्टमेंट के लिए। फिर दूसरी बात यह है कि डिपार्टमेंट इन्फ्लुएंस करते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऑफिशियल्स पर। इज दैट ट्रू? कहाँ से आपने क्या बात की? देखिए खड़ा ही नहीं हो सकता जो लड़का जिस डिपार्टमेंट से खेल रहा है उस डिपार्टमेंट उस मैच में खड़ा ही नहीं हो सकता। वो आपने कहाँ से, ये आप मैं आपको इस बात के जवाब दूं। देखिए ये तो एम्पायर लगाना किसका काम है? पीसीबी का काम। एम्पायर का एक स्टैंडर्ड है, एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, टेस्ट है, एम्पायरिंग है, सारे रेफरी का पूरा इम्तिहान है। वो सारे मराइल तय करता है, वो पीसीबी सब ओवरसी करता है। जो वहाँ पर जो अमला बैठा हुआ है वो पूरा वो क्लियर करके वो उसको बाकायदा सर्टिफाइड मुस्तनद देते हैं कि जनाब आप एम्पायरिंग कर सकते हैं और आप रेफरीशिप कर सकते हैं। फिर उनकी पोस्टिंग भी कौन करता है? पीसीबी करता है, डिपार्टमेंट नहीं करता। और पोस्टिंग भी ऐसी होती है कि वो जो डिपार्टमेंट पर रह चुका है उस डिपार्टमेंट के मैच में कभी भी नहीं होती। मुझे लगता है कहीं के ऐसे सवालात जहन में मौजूद हैं, लेकिन तशनगी रह जाएगी। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक अहम मौजू पर बात करेंगे। और वो मौजू क्या है, डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले इकबाल कासिम साहब बात कर रहे थे कि क्यों डिपार्टमेंट क्रिकेट को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, क्यों अपनी कोताहियों पर पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूद कुछ लोग पर्दा डालने के लिए डिपार्टमेंट क्रिकेट की खात्मे की बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फर्स्ट क्लास क्रिकेट के हवाले से डिपार्टमेंट को लेकर कुछ अरसे पहले बहुत ज़्यादा डिबेट हुई और हारून रशीद साहब जो डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट हैं, सारा मलबा उन पर गिरा। उन्होंने एक प्रोग्राम में तफसीली तौर पर हमें इस मामले पे कुछ अपने जो जवाब थे वो दिए, लेकिन एक सवाल जब हमने उनसे किया तो उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। और हारून रशीद साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि लोग बात करेंगे कि जब सामने नहीं होते तो बड़ी बातें करते हैं, जब सामने आ जाते हैं तो शायद सवाल नहीं रहते। मुझे नहीं पता कि मैंने आपसे कितने चुपते हुए सवालात किए हैं, कितने मुश्किल सवालात किए हैं, कितने ऐसे सवालात थे जो आपको अच्छे नहीं लगे। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि लोग बात करते हैं कि जो हुकूमत पाकिस्तान का सर्विसेज रूल है, 60 साल की उम्र में बंदा रिटायर हो जाता है। इस क्रिकेट बोर्ड में आप रिटायर हुए, इंतखाब आलम साहब रिटायर हुए, शफीक पापा साहब रिटायर हुए, वसीम बारी साहब भी रिटायर हुए थे, वो क्रिकेट बोर्ड में आ गए थे, वो अब जा चुके हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं कि बाकी जो लोग हैं जो इस पे तनकीद करते हैं, जो इस पे बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास लोग ही नहीं है, इसको आप किस तरह देखिए? इसको तो मैं सिर्फ इस तरह देखता हूँ कि ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड के जो भी करता धरता हैं उन्होंने ही अगर कोई रिटायर हुआ है उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं ना, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सलाहियत के बुनियाद के ऊपर अगर वो समझते हैं जो भी एट दी हेल्म ऑफ दी अफेयर्स हैं कि कोई शख्स अगर डिलीवर कर सकता है उसको अगर वो कॉन्ट्रैक्ट देता है, तो मैं नहीं समझता कि दुनिया भर में ये सिर्फ पीसीबी में ही नहीं होता, दुनिया भर के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी। इकबाल कासिम साहब को भी तो भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है आफ्टर 60 ईयर्स,
वो भी तो इसका मतलब है वो इस काबिल हैं तो उनको उनके बैंक ने दिया ना। रकीब सर 3 साल से कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, वो तो मुझसे भी बड़े हैं, तो उनके ऊपर तो कभी नहीं पूछता। सिर्फ हारून रशीद के मुतालिक कहा जाता है कि जी ये रिटायर हो गए हैं और इनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। तो मेरा कहना है क्योंकि कोई ना कोई तो एहलियत होगी। अगर मुझ में एहलियत नहीं है, अगर मैं आपके सवालात का सही जवाब नहीं दे रहा, मेरे काम को अगर आप आगे देखें, मैं अगर काम सही नहीं कर रहा, ऑब्वियसली मुझे कोई हक नहीं बनता। सवाल हमने हारून रशीद साहब से किया था, जवाब में उन्होंने रकीब साहब का नाम ले लिया, इकबाल कासिम का नाम ले लिया, और दोनों इत्तेफाक से आज हमारे शो में मौजूद हैं। रकीब साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा बैंक तो प्राइवेट बैंक है, उसके ऊपर ये लागू नहीं होता। मेरा बैंक को काफ़ी अर्सा हो गया बैंक को प्राइवेट हुए पे, ये तो लागू होता ही नहीं। और उन्होंने मुनासिब समझा है तो मुझे रखा हुआ, नहीं मुनासिब समझते तो बहुत मार्केट में जाते तो बहुत से लोग मिल जाते हैं उनको। देखिए, बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट देना, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को कंटिन्यू करना, ये इदारे के सरबराह के इख्तियार में होता है। हर इदारे की अपनी एक पॉलिसी है। जैसे इनके यहाँ प्राइवेट में अनलिमिटेड है, हमारे यहाँ 2 साल तक आप एक्सटेंशन दे सकते हैं। पीसीबी में हो सकता है अनलिमिटेड हो। बात यह है कि 60 ईयर्स के बाद ऑफिशियल रिटायरमेंट जो होती है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर होती है, ठीक है ना, जहाँ पर आपकी परमानेंट जॉब्स हो उसके बाद होती है। मगर कहीं 60 ईयर के बाद ये पाबंदी नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते। आप देखें सेठी साहब की ये देख लें, इससे पहले हवाला साहब की देख लें, शहरियार साहब की देख लें, तो जो भी सरबराह आता है अगर उसमें सलाहियत है वो काम करे, चाहे वो आपके जियो में भी, आई एम श्योर कि बहुत सारे बड़ी एज के लोग होंगे। एज का बड़ा होना कोई ये माने नहीं देता कि आप आज 60 हो गए तो 61 में आप काम नहीं कर सकते। काम कर सकते हैं, डिलीवर कर, एज लॉन्ग एज आप डिलीवर कर सकते हैं, वो चाहे हारून रशीद हो चाहे कोई भी हो, अगर वो काम कर सकते हैं और डिलीवर कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। फाइनल वर्ड आप दोनों से पूछना चाहूँगा। पहले अब्दुल रकीब साहब आपसे कि ये मसला मसनूई है या वाकई इसके पीछे कोई हकायक हैं? नहीं, हकायक तो हैं कुछ मसले। डोमेस्टिक क्रिकेट जी हाँ, डिपार्टमेंट, जी हाँ, देखिए डिपार्टमेंट को ख़त्म कर लेंगे। 99 से बातचीत चल रही है। आपको पता हो कि 99 में हमारी जब तौकीर ज़िया साहब आए थे तो एक ऑलमोस्ट उन्होंने ख़त्म कर दिया था। बल्कि उस वक्त तो तौकीर ज़िया साहब ने कहा भी ये था कि इकबाल कासिम साहब अगर आप डिपार्टमेंट बंद हो गए तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा जी मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पास हूँ, मैंने क्या नाम है बैंकिंग आती है मुझे, मैं बैंक में चला जाऊँगा। इसी तरह मेरा भी है कि मैंने भी बैंकिंग पास की, जिस तरह इन्होंने बैंकिंग पढ़ी है, मैंने भी ग्रेजुएशन किया और मैंने भी बैंक का डिप्लोमा भी किया हुआ है जैसे तरह इकबाल कासिम ने किया। तो हम तो वहाँ सेट वो हो जाते हैं। लेकिन मसला था उन लोगों का जो बेचारे सिर्फ खेल की बुनियाद पे हमारे डिपार्टमेंट ज्वाइन कर गए। हमारे लिए कोई मसला नहीं था। तो लेकिन ये मसला आज से नहीं, काफ़ी अरसे से चल रहा है और मुस्तकिल चल रहा है। इसी वजह से आप देखें कि धीरे धीरे कितनी टीमें बंद हो गई। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन बंद हो गई, एमसीबी बंद हो गई और पता नहीं यूबीएल भी कितने अरसे बंद रहने के बाद अब खुली है। तो इस तरह कई डिपार्टमेंट चले गए। ये हम लोग की भय जो हम लोग कोशिश करके चला रहे हैं। क्या कहेंगे? इन एडिशन में बात कर दूं कि आप एक काम कीजिएगा, जितने तकरीबन लड़के हैं ना हमारे पास 300 साढ़े 300, उनकी क्वालिफिकेशन मंगवा लें। फिर ये भी देख लें कि कितने मैट्रिक हैं और कितने नॉन मैट्रिक हैं, और जो नॉन मैट्रिक हैं वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अगर ये डिपार्टमेंट ना हो तो नॉन मैट्रिक लड़का जो आपके यहाँ खेल रहा है और पाकिस्तान भी खेल रहा है, उसका मुस्तकबिल होगा क्या? कहाँ जाएंगे ये लड़के? बहुत शुक्रिया आपका इकबाल कासिम साहब, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रकीब साहब। पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट में महकमों के किरदार पर आज के शो में हमने बात की, लेकिन वक्त की कमी के सबब गुफ्तगू को मजीद आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन लुबे लुबाब गुफ्तगू का यही है कि अगर पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डिपार्टमेंट बंद कर दिए गए तो बहुत से क्रिकेटर्स बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारे खिलाड़ियों को ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारे खिलाड़ियों को पाकिस्तान टीम में शामिल कर सकता है। तो वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान से खेले हैं, जिनकी 4-5 साल क्रिकेट बाकी है, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलकर अपने घर का रोजगार जो है वो बंद नहीं होने देना चाहते, उनका मुस्तकबिल इन डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर, फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारे पेज score.geo news। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।